Hey everyone, welcome back to my channel. Today we are starting a unit 2 money and banking. In this unit, I have divided the important questions into three parts: 1 marks question, 3 and 6 marks question, and numericals question. This is the complete syllabus of unit 2 money and banking. You can take a screenshot for your reference. So without wasting any time, let's start. First question is your define money. Money is anything that is generally accepted as a medium of exchange like note and coins. Okay. Second है आपका state one function of money. Money act करता है as a medium of exchange. नेक्स्ट है अब आपका डिफाइन मनी सप्लाई. मनी सप्लाई क्या होती है? मनी सप्लाई रेफर्स करती है टोटल क्वांटिटी और स्टॉक ऑफ मनी जो अवेलेबल होती है हमारी इकोनॉमी में एट अ पॉइंट ऑफ अ टाइम. उसको हम मनी सप्लाई कहते हैं. नेक्स्ट है आपका व्हाट आर डिमांड डिपॉजिट. डिमांड डिपॉजिट क्या होता है? डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ अ कमर्शियल बैंक आर दोज डिपॉजिट. ये एक ऐसा डिपॉजिट है विच कैन बी विदड्रॉ बाय द डिपॉजिटर एट एनी टाइम. जो डिपॉजिटर होता है वो कभी भी विदड्रॉ करा सकता है अपना मनी, अपना पैसा. ठीक है, उसको हम डिमांड डिपॉजिट कहते हैं, चाहे वो डिमांड से करे चाहे वो कैश चेक के फॉर्म में करे. ओके. नाउ नेक्स्ट है अब आपका व्हाट इज कैश रिजर्व रेशियो, CRR. CRR एक ऐसा डिपॉजिट परसेंटेज है जो कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक के पास रखता है. व्हाट इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, SLR किसे कहते हैं? तो SLR इज द लिक्विड एसिड, जैसे कि आपका कैश हो गया, गोल्ड हो गया, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होगी, दैट कमर्शियल बैंक आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन. कमर्शियल बैंक को मेंटेन करना पड़ता है एज अ मिनिमम परसेंटेज ऑफ देयर टोटल डिपॉजिट. ठीक है. You can also say that it is the minimum percentage of the total deposit that commercial banks are required to keep with themselves in the form of the liquid assets like cash, gold, government securities. Okay, you can write this definition also. Now next है अब आपका रेपो रेट. रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट एक ऐसा रेट है at which the commercial banks borrow short term money from the central bank. जो कमर्शियल बैंक होता है वो बोरो करता है मनी सेंट्रल बैंक से कुछ छोटे टाइम पीरियड के लिए. नाउ नेक्स्ट है आपका व्हाट इज रिजर्व रेपो रेट. रिजर्व रेपो रेट क्या होता है? तो रिजर्व रेपो रेट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच कमर्शियल बैंक कीप्स देयर एक्स्ट्रा मनी विद द सेंट्रल बैंक फॉर अ शॉर्ट पीरियड. देखो, रिजर्व रेपो रेट का अगर मैं आपको सिंपल सा मतलब बताऊं, जब बैंक अपना एक्स्ट्रा पैसा आरबीआई के पास डिपॉजिट कराता है तो आरबीआई जो इंटरेस्ट देता है उसे हम रिजर्व रेपो रेट कहते हैं इन द सिंपल लैंग्वेज. ओके. नाउ नेक्स्ट इज योर व्हाट इज मीन बाय क्रेडिट क्रिएशन. क्रेडिट क्रिएशन क्या होती है? ठीक है, क्रेडिट क्रिएशन एक ऐसा प्रोसेस है बाय विच द बैंक क्रिएट्स मल्टीपल डिपॉजिट्स. ठीक है, तो जो बैंक होता है वो मल्टीपल डिपॉजिट को क्रिएट करता है. और इससे अगर सिंपल सा आपको समझना है तो ये बोल सकते हो आप, जब बैंक एक छोटे डिपॉजिट के बेस पर मल्टीपल डिपॉजिट क्रिएट करता है उसको हम क्रेडिट क्रिएशन कहते हैं. जैसे कि बैंक पूरा पैसा रिजर्व नहीं करता अपने पास, ठीक है, थोड़ा रिजर्व रखता है और बाकी वो लोन के रूप में उसको दे देता है. ठीक है, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? क्रेडिट क्रिएशन बोलते हैं. का क्रेडिट मल्टीप्लायर. क्रेडिट मल्टीप्लायर क्या होता है? क्रेडिट मल्टीप्लायर इज रेसिप्रोकल ऑफ CRR. ठीक है, तो इसका फॉर्मूला दे रखा है क्रेडिट मल्टीप्लायर इक्वल्स टू 1/CRR, कैश रिजर्व रेशियो. नेक्स्ट है अब आपका डिफाइंड बैंक रेट. बैंक रेट क्या होता है? बैंक रेट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट. ये ऐसा रेट ऑफ इंटरेस्ट है एट विच द सेंट्रल बैंक गिव्स लोन्स टू. सेंट्रल बैंक लोन देता है किसे? कमर्शियल बैंक को. किसके थ्रू? बाय डिस्काउंटिंग अप्रूव्ड सिक्योरिटी. मतलब बैंक रेट को हम और क्या बोलते हैं? डिस्काउंट रेट भी बोलते हैं. नाउ नेक्स्ट है अब आपका 3 एंड 6 मार्क्स क्वेश्चन. सबसे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन दिस यूनिट. एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ मनी. चाहे वो आपको 2 मार्क्स से पूछे, 3 मार्क्स से पूछे, 6 मार्क्स से पूछे, ये क्वेश्चन हमेशा आता ही आता है. ठीक है, तो क्या होता है? सबसे पहले हमें फंक्शन ही डायरेक्ट नहीं लिख देना है, प्राइमरी फंक्शन एंड सेकेंडरी फंक्शन, नो. हमें सबसे पहले बताना है कि मनी क्या होती है. ठीक है, तो रट लो इस लाइन को. तो मनी इज द एनीथिंग जनरली एक्सेप्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. Its function can be divided into two parts. First is your primary function and secondary function. प्राइमरी फंक्शन में दो चीजें होती हैं. पहला है आपका मीडियम ऑफ एक्सचेंज. मीडियम ऑफ एक्सचेंज मीन्स मनी इज यूज टू बाय एंड सेल गुड्स एंड सर्विसेज रिप्लेसिंग बाटा सिस्टम. अगर हम बात करें व्हाट इज बाटा सिस्टम, तो पहले के टाइम पे जब मनी नहीं थी तो बाटा सिस्टम यूज होता था. बाटा सिस्टम है आपका एक्सचेंज ऑफ गुड. ठीक है, मान लीजिए जैसे कि मुझे मुझे वीट चाहिए.
ठीक है, और मेरे सामने जो पर्सन है उसको राइस चाहिए और मेरे पास राइस है, तो मैंने उससे उससे व्हीट लिया और उसको राइस दिया, तो यहाँ पर हमने गुड्स को एक्सचेंज किया, इसको ही हम बार्टर सिस्टम कहते हैं। ये मनी आने से पहले की बात है, ठीक है। अब बार्टर सिस्टम इतना यूज नहीं होता है जब से मनी आई है, तो मनी हम यूज करते हैं सामान को खरीदने में, सर्विसेज लेने में, ठीक है। सेकेंड है आपका मेजर ऑफ वैल्यू, यूनिट ऑफ अकाउंट, ठीक है। मनी प्रोवाइड्स अ कॉमन स्टैंडर्ड टू मेजर एंड कंपेयर वैल्यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। अब जो मनी है हम उससे, एक कॉमन स्टैंडर्ड है, हम उससे अच्छी तरीके से मेजर कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, ये गुड्स इतने का है, इसकी वैल्यू इतनी है, ठीक है। लेकिन अगर हम बार्टर सिस्टम में देखें वही चीज, तो जब भी हम एक्सचेंज करते थे तो उसमें हम कभी भी मेजर नहीं करते थे चीजों को, हम बस दे देते थे, ऐसा होता था, ठीक है। तो मेजर करना उसमें बहुत डिफिकल्ट हो जाता था, इसलिए मनी जब आई तो हमने उसको मनी से रिप्लेस कर दिया है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है अब आपका सेकेंडरी फंक्शन। सेकेंडरी फंक्शन में पहला आपका स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू में नाम से ही पता चल रहा है कि वैल्यू को हमें स्टोर करके रखना है, पैसे को। तो सबको पता है कि मनी अगर 500 रुपए का नोट है तो उसकी वैल्यू कभी भी कम नहीं होगी, चाहे आप उसे 2 साल बाद यूज करो, चाहे तुरंत यूज करो, चाहे 6 साल बाद यूज करो, उसकी वैल्यू उतनी ही रहेगी जितनी उस नोट की वैल्यू है, ठीक है। तो मनी को हम सेव कर सकते हैं और बाद में बिना किसी लॉस के साथ हम उसको यूज कर सकते हैं, उसकी वैल्यू को गिराए हुए उसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। मनी कैन बी यूज टू रिप्ले डेबिट इन द फ्यूचर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ट्रांसफर ऑफ मनी। ट्रांसफर ऑफ मनी का मतलब है कि मनी इज यूज टू मेक अ पेमेंट इजीली। पहले के टाइम में इतना टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं थी, तो पहले हमें जब भी किसी को पैसे देने होते थे तो हम उसको सामने जाके पैसे देते थे, राइट। लेकिन अब तो सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, पेटीएम, गूगल पे, ये सब यूज होता है, तो हम कहीं भी बैठे पैसे भेज सकते हैं, ठीक है। तो इजी हो गया है पेमेंट करना, जैसे कि वेजेस, रेंट और बिल्स, ठीक है। आप बिजली का बिल घर बैठ के ही जमा कर सकते हो, है ना, वैसे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका एक्सप्लेन द कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी बहुत बार पूछा गया है और 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में, 6 मार्क्स में पूछा गया है। मैंने इसको 2 मार्क्स में इसलिए इंक्लूड नहीं किया क्योंकि देखो, जब मुझे उसे अच्छे तरीके से समझाना है 3 मार्क्स में, और अगर आप 3 मार्क्स और 6 मार्क्स के अकॉर्डिंग से समझ गए तो आप 2 मार्क्स का अपने आप ही लिख के आ सकते हो, राइट। मनी सप्लाई क्या होती है? मनी सप्लाई क्या होती है मैंने आपको पहले बता दिया, तो इसमें आप डेफिनेशन भी डाल सकते हो। तो उसके कंपोनेंट्स की डायरेक्ट बात करते हैं कि करेंसी विद पीपल। नोट और कॉइन जब तक नहीं होंगे, आप अपने पास नहीं रखोगे, तब तक आप कोई गुड्स एंड सर्विसेज परचेज नहीं कर सकते। तो करेंसी विद पीपल का मतलब वही है। नेक्स्ट है आपका डिमांड डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक, ठीक है। दीज आर द डिपॉजिट दैट कैन बी विदड्रॉ एनी टाइम बाय चेक इन द सेविंग एंड करंट अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट है आपका थर्ड, अदर डिपॉजिट में क्या इंक्लूड होता है? दीज इंक्लूड्स डिपॉजिट आरबीआई बोलते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सच एज डिपॉजिट ऑफ फॉरेन बैंक एंड गवर्नमेंट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं हम, एक्सप्लेन द रोल ऑफ द सेंट्रल बैंक एज अ बैंकर बैंक, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है कि भाई क्या रोल है सेंट्रल बैंक एज अ बैंकर बैंक का। तो इसके रोल्स को देख लेते हैं। सबसे पहला है आपका कीपिंग कैश रिजर्व ऑफ बैंक, ठीक है। ये जो कॉमर्शियल बैंक है वो अपना कैश रिजर्व किसके पास रखता है? सेंट्रल बैंक के पास रखता है। सेकंड है अब आपका प्रोवाइडिंग लोन्स टू बैंक। आपको पता है कि बैंक भी लोन प्रोवाइड करती है, कॉमर्शियल बैंक को कभी भी जरूरत पड़ती है तो वो किससे पैसे लेता है, किससे लोन लेता है शॉर्ट टर्म के लिए? सेंट्रल बैंक से, ठीक है। सेंट्रल बैंक क्या है आपका? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। थर्ड है आपका एक्टिंग एज अ क्लियरिंग हाउस। इसमें ये होता है कि जो इंटर बैंक पेमेंट होती है एक दूसरे के बीच में, जो बैंक पेमेंट कर रहा होता है, वहां पर जो आरबीआई आके ना एक सेटलमेंट करा देता है, तो वो एडजस्टिंग अकाउंट ऑफ बैंक में हो जाता है, ठीक है। एक्सप्लेन सीआरआर एज अ टूल। सीआरआर ऐसा टूल है क्रेडिट कंट्रोल का, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ डेफिनेशन देंगे सीआरआर का, कि सीआरआर इज द मिनिमम परसेंटेज ऑफ द कॉमर्शियल बैंक्स टोटल डिपॉजिट दैट इट हैज टू कीप विद द आरबीआई द फॉर्म ऑफ कैश, ठीक है। ये मैं आपको समझा चुकी हूँ। द सेंट्रल बैंक यूजेस, किस तरीके से सेंट्रल बैंक यूज करता है सीआरआर कंट्रोल एंड मनी सप्लाई इन द इकोनॉमिक। तो पहला है आपका कि इंक्रीजिंग सीआरआर, कि बैंक हैव टू कीप मोर मनी विद आरबीआई, ओके। नेक्स्ट है आपका लेस मनी इज अवेलेबल फॉर लेंडिंग टू पीपल। नेक्स्ट है फिर आपका क्रेडिट क्रेडिट डिक्रीज कंट्रोल इन्फ्लेशन, ठीक है। क्रेडिट डिक्रीज होती है जब आपकी, तो इन्फ्लेशन क्या होता है? कंट्रोलिंग पोजीशन पे आ जाता है। अगर सीआरआर डिक्रीज पोजीशन पे है, डिक्रीजिंग पे है, तो बैंक कीप लेस मनी विद आरबीआई, उल्टा है उसका। मोर मनी इज अवेलेबल फॉर लोन, लोन के लिए ज्यादा पैसे हो जाते हैं।
क्रेडिट इंक्रीज होती है तो इंकरेजिंग द इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। एक्सप्लेन ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होती है? ओपन मार्केट ऑपरेशन जब आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को मार्केट में खरीदता या फिर बेचता है, उसको हम ओपन मार्केट ऑपरेशन कहते हैं। कहने का मतलब ये है, अगर आरबीआई सिक्योरिटी सेल करता है तो बैंक के पास पैसा वापस चला जाता है और मनी सप्लाई कम हो जाती है। तो सेम अगर परचेज करता है सिक्योरिटी, बैंक के पास मनी होती है, पब्लिक इंक्रीज होती है और क्रेडिट क्रिएशन भी इंक्रीज होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक, ठीक है। ये आपको बता दिया है क्रेडिट क्रिएशन का डेफिनेशन, ठीक है। नाउ अब हम उसके देख लेते हैं किस तरीके से प्रोसेस होता है। पहला है आपका प्राइमरी डिपॉजिट, बैंक जो रिजर्व करता है कैश डिपॉजिट पब्लिक से, उसको हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी डिपॉजिट कहते हैं। सेकेंड है आपका कीपिंग कैश रिजर्व। बैंक कीप्स अ पार्ट ऑफ देयर डिपॉजिट एज अ कैश रिजर्व, CRR, एंड द रेस्ट बिकम्स एक्सेस रिजर्व, ठीक है। ग्रांटिंग लोन का मतलब ये है कि जो आपका बैंक लेंड्स करता है एक्सेस रिजर्व, ठीक है। आपका कभी भी लोन आपका कैश में नहीं दिया जाएगा, जो बोरोवर्स अकाउंट होंगे उसमें डायरेक्ट वो जो लोन अमाउंट है वो आएगा, ठीक है, वो क्रेडिट होगा। अब बात करते हैं हम सेकेंडरी डिपॉजिट की। तो सेकेंडरी डिपॉजिट क्या होती है? जो लोन के थ्रू बोरोवर के अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है उसको सेकेंडरी डिपॉजिट कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका यूज ऑफ चेक। तो चेक का यूज क्या होता है कि जो बोरोवर्स होते हैं वो पेमेंट कैसे करते हैं? चेक के थ्रू करते हैं, और ये जो चेक होता है वो सर्कुलेट होता है और अदर बैंक में भी डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है आपका मल्टीपल एक्सपेंशन ऑफ डिपॉजिट। तो मल्टीपल एक्सपेंशन ऑफ डिपॉजिट क्या होता है? हर बैंक थोड़ा सा रिजर्व रखता है, ठीक है, और बाकी पैसा फिर लोन दे देता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जो डिपॉजिटर होता है, कैन से दैट कि क्योंकि सब डिपॉजिटर एक साथ कैश विड्रॉ नहीं कराते, इसलिए ओरिजिनल कैश डिपॉजिट कई गुना बढ़ जाता है। इसी प्रोसेस को हम मल्टीपल एक्सपेंशन ऑफ डिपॉजिट कहते हैं, ओके। नाउ नेक्स्ट है अब आपका सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक का हमें फंक्शन बताना है, ठीक है। सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक इज द एपेक्स मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ अ कंट्री, ठीक है। पहला है आपका इशू करेंसी। जो आपका सेंट्रल बैंक होता है उसके पास राइट होता है कि वो कंट्री के लिए नोट को इशू कर सके, ठीक है। सेकेंड है आपका बैंकर टू द गवर्नमेंट। बैंकर टू द गवर्नमेंट क्या होता है? ये एक्ट करता है एज अ बैंकर, एजेंट, एडवाइजर टू द गवर्नमेंट, ठीक है। इट रिसीव एंड मेक्स पेमेंट ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, ओके। नेक्स्ट है आप बैंकर, बैंक एंड सुपरवाइजर, ठीक है। बैंकर, बैंक एंड सुपरवाइजर क्या है? द सेंट्रल बैंक कीप्स कैश रिजर्व्स टू कॉमर्शियल बैंक्स, जो प्रोवाइड करवाती है लोन्स एंड सुपरवाइज करती है उसके काम को। लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, व्हेन द कॉमर्शियल बैंक फेस फाइनेंशियली डिफिकल्टी, जब कॉमर्शियल बैंक फाइनेंशियली कोई डिफिकल्टी फेस कर रहा होता है तो लास्ट सपोर्ट उसके पास क्या रहता है कि सेंट्रल बैंक जो आरबीआई है वो हमें क्या देता है? लोन देता है, ठीक है। कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज क्या करता है? मैंने जो भी हमारा फॉरेन एक्सचेंज से रिजर्व होता है उसको मैनेज करता है एंड मेंटेन करता है स्टेबिलिटी इन एक्सचेंज रेट में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है आपका कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। इट कंट्रोल्स क्रेडिट एंड मनी सप्लाई यूजिंग टूल्स जैसे कि CRR हो गया, SLR हो गया, रेपो रेट हो गया एंड ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओके। एक्सप्लेन द क्वांटिटेटिव मेजर्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल यूज्ड बाय आरबीआई, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले बात करते हैं क्वांटिटेटिव मेजर्स होते क्या हैं। क्वांटिटेटिव मेजर्स आर यूज्ड बाय द आरबीआई टू कंट्रोल, क्या चीज को कंट्रोल करने के लिए? द टोटल वैल्यू ऑफ क्रेडिट एंड मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, ठीक है। तो इसमें है बैंक रेट। इट इज द रेट, ये एक ऐसा रेट है जिसे हम आरबीआई हमें लोन देती है, किसको? कॉमर्शियल बैंक को। कॉमर्शियल बैंक को लोन देती है लॉन्ग टर्म के लिए। अगर बैंक रेट इंक्रीज होता है तो क्रेडिट क्या होता है? रिड्यूस होता है। अगर वहीं पर ही हमारा जो बैंक रेट है वो डिक्रीज हो रहा है तो हमारा क्रेडिट क्या होगा? इंक्रीज होगा, ठीक है। रेपो रेट का मतलब ये है कि जो कॉमर्शियल बैंक बोरो करता है शॉर्ट टर्म फंड्स फॉर आरबीआई, higher repo rate discourage the borrowing and reduce credit, okay. Now next is your reserve repo rate. रिजर्व रेपो रेट क्या होता है कि इट इज द रेट एट विच बैंक डिपॉजिट सरप्लस फंड्स विद आरबीआई
एंड इंक्रीज इन रिजर्व रेपो रेट रिड्यूस मनी सप्लाई। ठीक है, अगर रेपो रेट हमारा, रिजर्व रेपो रेट अगर हमारा इंक्रीज हुआ है तो हमारी मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, तो इसके बाद है CRR। CRR क्या है हमारा, इट इज द परसेंटेज ऑफ द डिपॉजिट दैट बैंक्स मस्ट कीप विद द RBI इन कैश। हायर अगर हमारा CRR हुआ तो रिड्यूस लेंडिंग कैपेसिटी ऑफ बैंक। ओके, नाउ नेक्स्ट है आपका SLR। ये मैं आपको पहले समझा चुकी हूँ। ये हमारा क्या है, मेन हमारा ये है क्वांटिटी किस तरीके से क्रेडिट कंट्रोल RBI यूज करता है मेजर करने के लिए। ठीक है, इसके बाद है हमारा SLR। SLR क्या होता है, इट इज द परसेंटेज ऑफ द डिपॉजिट दैट बैंक्स मस्ट कीप इधर लिक्विड एसेट। लिक्विड एसेट आपका कैश हो गया, गोल्ड हो गया, इस चीज के रूप में। अगर आपका SLR इंक्रीज होता है तो आपका क्रेडिट क्रिएशन ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ओपन मार्केट ऑपरेशन। RBI बाय और सेल करता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी, किस चीज को इंक्रीज करने के लिए, मनी सप्लाई को इंक्रीज करने के लिए और मनी सप्लाई को डिक्रीज करने के लिए। ओके, नाउ नेक्स्ट है अब आपका न्यूमेरिकल्स। तो पहला मैंने इसमें इस तरीके से न्यूमेरिकल्स दिए हैं जैसे कि आप पहले फॉर्मूला, टॉपिक, फॉर्मूला, देन उसके बाद न्यूमेरिकल्स। तो बहुत इजी वे में दिया है। ज़्यादा न्यूमेरिकल्स इससे आते नहीं है, बट आ जाते हैं तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। मैंने पहले भी कहा है कि फॉर्मूले से ही आपका पूरा न्यूमेरिकल्स बेस्ड करता है। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो आप न्यूमेरिकल नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो फॉर्मूला इज मस्ट इम्पॉर्टेंट, तो आप इसे याद करके जाइए। पहला आपका मनी मल्टीप्लायर का। ठीक है, मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला ये है आपका 1/CRR। तो न्यूमेरिकल्स में आपको क्वेश्चन दिया है, CRR आपकी 20% है, फाइंड करना है आपको मनी मल्टीप्लायर। ठीक है, तो सॉल्यूशन आपको दे रखा है, डायरेक्ट आप इसे फॉर्मूला में पुट करेंगे और इस तरीके से सबसे पहले आप कन्वर्ट भी करेंगे। ओके, ये 20% को डेसिमल में, उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा इतना। ओके, नेक्स्ट है अब आपका टोटल मनी सप्लाई। टोटल मनी सप्लाई और टोटल डिपॉजिट। फॉर्मूला आपका इनिशियल डिपॉजिट मल्टीप्लाई बाय मनी मल्टीप्लायर। ठीक है, तो न्यूमेरिकल दिया आपका, इनिशियल डिपॉजिट आपका 1000 है, CRR आपका 10% दे रखा है। मैं बोल रही हूँ अभी भी परसेंटेज को आप कन्वर्ट करेंगे पहले। ठीक है, हमने यहाँ पर सबसे पहले मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला लगाया जो था आपका 1/CRR। ठीक है, जिससे आपने कन्वर्ट करके लिखा है डेसिमल में CRR को 0.10। उसके बाद आपका इसमें आया 10 आंसर। ठीक है, उसके बाद आपने फॉर्मूले में डायरेक्ट पुट किया और आपका आंसर आ गया टोटल मनी सप्लाई का इतना। ओके, तो फॉर्मूला इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। न्यूमेरिकल करना बहुत ईजी हो जाता है अगर आपको फॉर्मूला आता है तो। ठीक है, तो क्रेडिट क्रिएशन बाय बैंक, तो इसका फॉर्मूला क्या है, टोटल क्रेडिट क्रिएशन का फॉर्मूला है ये। अब आप इसे अपने न्यूमेरिकल्स देखो, क्वेश्चन दे रखा है आपको इनिशियल डिपॉजिट 2000, CRR 20%। तो सबसे पहले आप CRR को कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन आपने कन्वर्ट किया, का फॉर्मूला लगाया मनी मल्टीप्लायर का 1/0.20 इक्वल्स टू 5। ठीक है, तो आपका कितना आया है, CRR 5 आया है। ठीक है, तो आपने इसको फॉर्मूले में पुट किया। क्रेडिट क्रिएशन आपका इनिशियल डिपॉजिट था 2000 मल्टीप्लाई 5 आपका है CRR -1 इक्वल्स टू आपका 8000 आ गया। ठीक है, तो आंसर आपका क्रेडिट क्रिएटेड का 8000। ठीक है, नेक्स्ट है आपका करेंसी डिपॉजिट रेशियो, CDR। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला आपका ये करेंसी विद पब्लिक अपॉन डिमांड डिपॉजिट। ठीक है, ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड ही क्वेश्चंस हैं, तो मैंने इसलिए ये आपको दे रखा है। करेंसी आपको 4000 करोड़ दी है, डिमांड डिपॉजिट आपका 8000 करोड़ है। उसके बाद आप इसे नॉर्मली फॉर्मूला में पुट करेंगे, जो आपका आंसर आ गया 0.5। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या, फॉर्मूला याद करें। अगेन मनी सप्लाई का फॉर्मूला आ गया M1, जो कि इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले M1 का फॉर्मूला क्या है, करेंसी विद पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट प्लस अदर डिपॉजिट विद RBI। अब आपको पूछा गया है, करेंसी दे रखी है 5500 करोड़, डिमांड डिपॉजिट दे रखा है आपको 1200 करोड़, अदर डिपॉजिट दे रखा है आपको 100 करोड़। सब कुछ आपको गिवन है, आपको बस फॉर्मूले में पुट करना है एंड यू नो योर आंसर 1800 करोड़। ओके, नाउ नेक्स्ट है आपका एक्सेस रिजर्व। इसका फॉर्मूला एक्सेस रिजर्व का एक्चुअली रिजर्व माइनस रिक्वायर्ड रिजर्व। आपको डिपॉजिट दे रखा है, CRR दे रखा है, एक्चुअल रिजर्व दे रखा है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन आया है। अच्छा, तो देखो सबसे पहले हमें रिक्वायर्ड रिजर्व दे रखा है। रिक्वायर्ड रिजर्व आपको निकालने के लिए सबसे पहले आपने CRR मल्टीप्लाई बाय डिपॉजिट किया। ठीक है, तो CRR मल्टीप्लाई डिपॉजिट आपको कितना आया, 1000 आया। उसके बाद आपने एक्सेस रिजर्व निकाला। एक्सेस रिजर्व निकालने के लिए आपको एक्चुअल रिजर्व माइनस
जो आपको दे रखा है, जो आपने सीआरआर के रूप में दे रखा था, आपको रिजर्व रिक्वायर्ड रिजर्व जो आपने निकाला वो आपको पुट करना है। एंड यू गॉट योर आंसर, एक्सेस रिजर्व आपका आया 500। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो।